हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो अपने 24 दिसंबर यानी जो कल आपके एग्ज़ाम होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इनकी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में मार्च में जो संभावित है, क्योंकि पहले फरवरी में होने थे, अब रीट के एग्ज़ाम के कारण थोड़े से आगे सरका दिए हैं, तो मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। उनके लिए आपको सभी सब्जेक्ट, चाहे आपके हिंदी हो, गणित हो, इंग्लिश हो, सामाजिक हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, इन सभी के बेहतरीन क्वेश्चन बैंक जो जारी किया है बोर्ड ने, क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, उन सभी के प्रश्न बैंक के सल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के टाइम आपको यहाँ पे बेहतरीन सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैथ्स का जो अपना कल का पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है और कैसे अपने को उसके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये अपने को दे रखा है इसके शून्यांकों का योग। तो ध्यान दीजिए, शून्यांक यानी अल्फा प्लस बीटा, इनका अगर सम ऑफ जीरोज करें तो -b/a ये सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने सूत्र जो अपने 10th क्लास में सूत्र आने वाले हैं, एक पूरी शीट, एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे, जिसमें पूरे जो फॉर्मूले बुक है वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा है अपना अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणा होता है c/a। तो हमसे पूछा शून्यांकों का योग, तो अपने ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, समीकरण ये वाला है, इसका एक हल होगा। हल मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू रखें तब ये दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो देखिए y है, फिर है 3x+5। अगर मैं यहाँ पे एक रखूँ x का मान, पहला ध्यान रखिए ब्रैकेट में x पहला होता है, दूसरा नंबर है हमेशा y होता है। ठीक है, तो ये एक x है, दूसरा y है। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए, अगर वैल्यू पुट करें एक की यहाँ पे y की जगह, सॉरी x की जगह, तो ये बनेगा अपने कितना, 3 और 5 8 बनेगा। और इधर सामने कौन है, ये 2 रहेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, अपने दूसरे में दे रखा है 0 और 5, मतलब y की जगह 5 रखिए, x की जगह है ना यहाँ 0 रख दीजिए। तो अपने सामने और कौन है, प्लस के 5, तो ये बन जाएगा बराबर। तो ऑप्शन कौन सा, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है, इसके मूल कैसे हैं। तो मूल निकालने के फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। सामने अगर 0 है, अगर ये दोनों बराबर है 0 के, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, रियल और इक्वल। ठीक है, और अगर b² - 4ac इसका मान ज़्यादा हो 0 से, तो ये मूल हमेशा वास्तविक तो होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। अगर b² - 4ac ये इससे अगर 0 बड़ा हो जाए, मतलब ये 0 से भी छोटा जाए, माइनस में आ जाए, तो मूल होते हैं काल्पनिक, यानी नॉट रियल रूट, यानी वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है ABC चाहिए इसका, मतलब इस इक्वेशन में। तो ABC निकालने का क्या तरीका है, x² के आगे होता है a, तो ये हो गया a अपना 2। जो x के आगे होता है b, तो b हो गया अपने -4। ठीक है, और c होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 3, तो ये हो गया। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं b² - 4ac, तो b कितना है, -4 का स्क्वायर -4a, a कितना है 2 और c कितना है 3। अब इसको करते हैं सॉल्व। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24। तो इसका आंसर कितना है यहाँ, माइनस का 8। अब -8 0 से छोटा है, ये वाली कंडीशन लग रही है, तो इसमें क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, नॉट रियल रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने k के किस मान के लिए 2x, x+10 और 3x+2 ये एक समांतर श्रेणी है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी में, एक बात फिक्स है कि d1 = d2, मतलब d यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर सेम होता है। तो हमने कहा ठीक है सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, d क्या होता है, a2 - a1। ठीक है, और a3 - a2 ये लिख देंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। अब a2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ कितना आएगा a2, x+10 और +2x इक्वल टू a3 अपना 3x+2 और माइनस, और ये पूरा लिखेंगे ना, a2 यहाँ लिखेंगे ना, तो x -10 हो जाएगा, -x और -10 होगा। रीज़न आप जानते हैं कि इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट खोलने पे। अब देखिए यहाँ पे x हो गया, आपने टोटल मिला के यहाँ पे x कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमने लिखा, अच्छा माइनस लगाना है यहाँ, है ना, यहाँ माइनस लगाएंगे भाई। ठीक है, ये माइनस, तो देखिए 2x में से एक प्लस वाला कम कर दिया, तो -का x
प्लस 10 इक्वल टू, इधर भी देखिए ये 3x है, एक कम कर दिया तो 2x और प्लस का रहेगा, और ये 2 इस 10 में से कम कर दो तो माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए ये x इधर आ जाएंगे तो ये भी माइनस का मतलब -3x, और सामने कौन हो गया, माइनस का 8 तो था, 10 भी उधर चला गया तो -18। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 18/3, मतलब x का मान कितना आ गया आपने 6। तो कौन सा ऑप्शन है 6, देखिए 6C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, जब ये दोनों लाइनें समांतर है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो क्या होगा 3/4 बराबर x/8, ये लिखा हुआ है अपने। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा 4x बराबर 8 3 24, और x बराबर 24 में 4 का भाग लगा दो, 6 उत्तर आएगा इसमें। ठीक है ना, तो 6 अपने डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है 5 और 4 की x अक्ष से दूरी लिखिए, ये x अक्ष से कितना दूर है, तो ध्यान रखिए ये हमने बनाया, पॉइंट बना दो, पहला होता है x, तो x पे गए यही मान लो 5, यहाँ पे y पे गया 4, दोनों ही प्लस है, यहाँ आ गया 4, तो यहाँ पॉइंट पड़ा है, ये 5 है और ये इधर से 4 गया। तो आपसे पूछा x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, इस पे तो 5 पड़ा है, लेकिन y पे कितना दूर गया, ये 4 दूर गया है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 4। तो जब भी कभी आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाली वैल्यू लिख दीजिए, और y अक्ष से पूछे कि y अक्ष से कितना दूर है तो x का जो मान होता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपने ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट है 6 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई कितनी है, √3 है, ये √3 इस प्रकार से लिखे, ये 2√3 मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, लंबी है, सूर्य तक का उन्नतांश कोण बताना आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपने इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अब कितना बोला है हमको, ये खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है और नीचे जो परछाई लंबी है वो √3 मीटर, तो यहाँ 10 लगेगा। आपने कहा tan थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने लंब बट्टे आधार, मतलब 6/√3। ठीक है, अगर इसका हरों का परिमेयीकरण करें, हम रेशनलाइज करें तो √3 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 6√3 और नीचे आ गया √3 3 से ये 2 टाइम कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है ना, तो कितना 2√3 बनेगा। ठीक है, और 2√3 की अगर हम वैल्यू लें, ठीक है, तो कितना आएगा अपने यहाँ पे काटने पे, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कारण उसका ये कि यहाँ 6 मीटर दे रखा है और अपने यहाँ 8 मीटर दे रखा है, तो इन दोनों में से एक वैल्यू आपको ट्राई करनी पड़ेगी। जो अभी तरीका बताएं बिल्कुल आपको लगाना वही है। अब आप देखना कमेंट सेक्शन बताना कि कौन से आपके आंसर इनमें से जो एंगल बैठ रहा है वो फिट बैठ रहा है। ठीक है ना, अगला देखिए पूछा है अपने से कि ये माध्यक दे रखा है और पूछा है कि माध्यक पता करिए, मतलब ये बंटन दे रखा है, अपने को मीडियन इसमें पता करना है। तो माध्यक निकालने का सिंपल तरीका सभी नंबर को छोटे से बड़े क्रम में, जैसे सबसे छोटा अपने 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, फिर इधर 5 है, फिर 9 है, और माध्यक का मतलब होता है बीचों बीच वाला नंबर। ये देखिए, तो बीचों बीच वाला नंबर क्या है अपने, बीचों बीच वाला है 3, तो इसमें आंसर होगा अपने 3, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होती है 1, और घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है 0। ठीक है ना, प्रायिकता हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, अगला बोला है किसी बहुपद के शून्यांक -3 और 4 है तो उसकी घात कितनी होगी, डिग्री उसकी क्या होगी। तो देखिए जिसके आंसर 2 आ रहे हैं तो उसकी पावर भी हमेशा 2 होगी, ध्यान रखना, और जिसके आंसर 3 आ रहे हैं, जैसे x² है मतलब इस x के 2 आंसर होंगे, x की पावर 3 होती है तो इसके आंसर 3 होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोला है कि मूल बिंदु से मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करने क्या होंगे, मतलब ये 2 पॉइंट है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x2 + x1/2, और दूसरा होता है y2 + y1/2। तो यहाँ देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इनका। अब इनको किस प्रकार से लिखेंगे हम कि अपने x2 कितना है 4 + 0/2, और यहाँ 8 + 0/2, तो इसमें भाग देंगे तो 2 और इसमें भाग देंगे तो 4, तो 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में, देखिए 2 4 2 4 बी ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, रिक्त स्थान सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, एक ना तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, ध्यान रखिएगा, तो 2 हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य। cos स्क्वायर 45 का मान बताना है, तो cos 45 कितना होता है, आपने कहा √3/2, और अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो 3/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, अगर cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखो वृत्त की परिधि ये है,
इस पे कोई भी दो बिंदु बोला है तो उसको हम कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ठीक है ना, जीवा यानी कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है ना। अगला है प्रायिकता नहीं होने के चांसेस बताओ। जब भी बोले आपको प्रायिकता है कि नहीं है तो हमेशा एक से माइनस कर दो। एक से माइनस क्या करना है? 95। ठीक है ना, 0.95। तो इसको करेंगे 5 0.0, ये आंसर हो जाएगा अपने का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इन दोनों का ल स प पूछा है। ल स प यानी एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों को टेबल में आता हो, जो मतलब वो नंबर जो इन दोनों के टेबल को डिवाइड कर दे आराम से। देखिए 12 का अगर फैक्टर करता हूँ मैं तो 2, ये आ गया 6, 2 3 और 3। ठीक है, ये आया। और 16 के देखिए 16 2 8, हाफ करते रहिए। अब देखिए दोनों के नंबर में देखिए दो, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है। अगला यहाँ एक 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, और यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 4 अपना इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 4 सबसे बड़ा नंबर है। 2 से भी हो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा होता है नंबर वो एलसीएम जो होता है वो तो 4 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे अपने को बोला है कि 8 कॉस स्क्वायर ए माइनस 8 कॉट स्क्वायर ए। तो आप जानते हो कि इसमें 8 कॉमन आएगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 का गुणा 8 से करेंगे तो अपने 8 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कितना लिख देंगे? 8। ठीक है ना। अगला देखिए, एक वृत्त का व्यास, वृत्त को जो अपने सर्कल का जो अपने होता है डायामीटर, वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में, कितना? 2 बराबर भागों में, 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। फिर एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी अगर प्रोबेबिलिटी टू गेट अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन विल बी। पासे को अगर हम फेंकें तो अभाज्य संख्या आने का चांस, मुझे बताइए। पासे में अपने एक ना तो टोटल नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, अभाज्य संख्या एक तो 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी। तो 3/6, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 वो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का शून्यांकों का योग ये है, गुणनफल ये। तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, बाहर लिखेंगे एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस का माइनस, एल्फा प्लस बीटा इन्होंने बोला है एस। ठीक है, वो भी कौन सा? माइनस का एस। ठीक है, तो माइनस एस, बाहर लिख दो एक्स, और प्लस एल्फा इंटू बीटा बोला है 6, सामने लिख दो 0। तो जब एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस माइनस हो गया, प्लस का एस और एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। ठीक है ना, ये बनेगी अपनी इक्वेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद P और सार्वंतर Q है तो 10वां पद निकालिए। तो देखिए समांतर श्रेणी का पद कैसे निकालते हैं? 10वां, a 10 बराबर क्या होता है? a प्लस 9d। कितना होता है? a प्लस 9d। इन्होंने बोला है कि प्रथम पद P है तो P लिख दो, प्लस 9 का 9 लिख दीजिए, और सार्वंतर Q है तो Q। तो a 10 कितना होगा अपने? a 10 होगा P 9Q, P प्लस 9Q, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। आपको यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है इसके अंदर, और बोला है कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। x अपॉन x माइनस 2 इक्वल x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है ना, इस प्रकार से दे रखा है। आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सामने देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए ये क्या है? x माइनस 2 और x प्लस 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी लग जाएगी फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस से माइनस गया, और x इक्वल टू एक्स का 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो x की वैल्यू आएगी 4 इसमें। ठीक है ना, कितना आएगी? 4, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त अगर पे स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उनकी लंबाइयों में क्या संबंध होगा? देखिए एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट है, लंबाइयां जो होती हैं उनमें संबंध क्या होता है? दोनों इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? मान लीजिए O है, या इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो AP बराबर होगी BP के। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा ये सूत्र लगाना है आपको। ठीक है, जिसमें x2 क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? देखिए x2 कितना? 4 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ बीच में लगाना प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस और यहाँ 3 का स्क्वायर,
ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करें 1 ही होगा और इसका 3 का 9, तो √10 ऐसे अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल तो 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे दे रखी है 14 × 14। काट दो इसको आराम से, ये 2 बार गया, ये हो जाएगा अपने कितना 44। 44 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 616। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, सेम चीज़। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए पासा जो होता है ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये अंक होते हैं। ठीक है। अब 3 से बड़े तो ये 4 है। ठीक है। तो 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 3 अंक आए अपने किससे 6 से बड़े, सॉरी 3 से बड़े, और टोटल अंक होते हैं 6। काट दो तो प्रायिकता 1/2, तो आंसर होगा 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है C/A। क्या होता है अपने C/A, ये होता है आंसर इसका। ठीक है। अगला है अपने आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार जो अपने किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर समांतर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है। अगला बोला है, एक ताश है जिसमें 52 पत्ते हैं, गड्डी में से एक पत्ता निकाला कि इक्का होने का चांस। देखिए ताश में टोटल इक्के 4 होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं। ठीक है ना, तो इक्के होने के चांस 4, कुल पत्ते 52, तो प्रायिकता 4/52, कट करेंगे तो 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, आपको यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर वाला आपने ये रेडियस बना के 3 सेंटीमीटर वृत्त बना दिए, बाहरी पॉइंट से आपने कोई यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है ना, ये आराम से कर सकते हैं। और इसको करने के लिए ये जरूरी नहीं, आप कैंपास का उपयोग भी कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए सर्कल बनाया, 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोला और सर्कल यूँ घुमा दिया, फिर ये जो रेडियस है इधर 90 डिग्री एंगल बनाना आपने, खाली 90 डिग्री वो बना के अपने को ऐसे लाइन खींच देनी है, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है। फिर अपने को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान पूछे हैं कि आपको √2 अपरिमेय संख्या, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर आपको इसके शून्यांक ज्ञात करने, ये बड़ा आसान काम है अगर शून्यांक ज्ञात करने हो तो आपको। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए कि कितना है 6x² - 3, और -3 को देखिए 7x यहाँ लाइए। ठीक है, गलत जगह रखा है 7x को, 7x - 3 ऐसे पहले सीक्वेंस में लगाओ। अब देखो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका गुणत हो जाए 18 और अंतर आ जाए ये अपने 7, तो कौन होंगे 9 और 2 हो जाएंगे। 9 और 2 से क्या 9 दूनी 18 भी बनता है, और 9 में से 2 कम करेंगे 7 भी बनेगा। तो 6x² - 9x और +2x। ठीक है, माइनस के साथ बनेगा -3। ठीक है, कॉमन ले लो, इसमें 3x कॉमन आया तो 2x माइनस यहाँ आ जाएगा 3, और इधर 1 कॉमन आएगा प्लस, तो 2x - 3 ये बना इधर। अब देखिए एक तो बनेगा 2x - 3 फैक्टर, दूसरा होगा 3x + 1, ये दोनों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना, और शून्यांक पूछे तो शून्यांक या जीरोज, तो दोनों को 0 के बराबर करो, तो इधर से x आएगा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का ये आएगा एक आंसर आएगा अपने -1/3, ये दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दे रखा अपने 50 डिग्री, अगर ये 50 है तो अपने को x मतलब ये वाला निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये वृत्त है, इसके बाहर स्पर्श रेखा है, अगर ये जितना कोण होता है ना, आपको पता है कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, चक्रीय चतुर्भुज, अरे चतुर्भुज बोलेंगे खाली, 4 भुजाएं 360 होती है, तो आमने सामने दोनों मिला के कितने होंगे 180 के, जिसमें 50 डिग्री ये लेके बैठा तो 130 डिग्री का ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको tan की वैल्यू रखनी है, खाली वैल्यू रख के आप आंसर आराम से निकाल दोगे। ठीक है, फिर ये वाला भी बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार का कि एक बिंदु से है, मीनार के पाद बिंदु से ये दूरी है। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक डायग्राम 30 डिग्री बनाना और आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। एक ये वाला देखिए कि दो गोलों के आयतन का अनुपात ये दे रखा है। गोले का आयतन क्या होता है 1/3 πr³। ठीक है, 1/3 πr³। ठीक है, अब देखो दोनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 64/27, ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे उनके त्रिज्या तो ये 1 मान लो, ये इसकी त्रिज्या 2 मान लो। देखो 1/3 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल।
अगर मैं इन दोनों का क्यूब रूट यहाँ से काट के इन दोनों पे डाल दूँ तो R1 और R2 का अनुपात आ जाएगा कितना, 64 का 4, 27 का 3, तो 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4:3। बहुलक पूछा है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार आया 2, तो बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है ना, फिर पूछा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक से बड़ी संख्या आने की, एक से बड़ी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, एक से बड़े ये 5 संख्या है, तो 5/6 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है द्विघात समीकरण, ये अपने को दे रखा है मूल समान होंगे तो के का मान निकालिए। मूल समान होते हैं मतलब क्या हो गया कि b² - 4ac बराबर है 0 के। देखिए b² का मान यानी के का स्क्वायर माइनस फिर है 4 का 4, ए कितना अपना 2 और सी कितना अपना 2। ठीक है, ये बोल दिया बराबर 0 के, तो के² बराबर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, तो के इज इक्वल टू रूट में उधर भेजा तो ये प्लस का हो गया, सामने जाते ही 16 और रूट डाल दिया ऊपर। ठीक है, तो के का मान यहाँ पे आपके 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो रेखाएं ना समांतर होती है। तो ये बड़ा आसान काम है। कैसे कि आपने एक वृत्त बनाए, इधर एक स्पर्श रेखा इधर एक स्पर्श रेखा, और यहाँ पे ये त्रिज्या ये त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, हम जानते हैं। तो जब ये 90 है और इसके सामने वाला 90 है, ये डिग्री एक, तो ये एकांतर कोण फॉर्म करते हैं। क्यों एकांतर, कब जो दोनों कोण बराबर होते हैं तो हमेशा एकांतर होते हैं, और एकांतर कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। फिर आपने पूछा है कि जब भी अपने मीनार की छाया, ऊंचाई और सूर्य का, जब भी ऐसा पूछे कि मीनार की ऊंचाई ये मान लीजिए जितने भी x मीटर है और ये भी x मीटर, दोनों बराबर है, तो कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स बात है ये। ठीक है, फिर बोला है शंकु की त्रिज्या का अनुपात ये दे रखा है और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है, तो उनके आयतन का अनुपात आपको लिखना है। तो शंकु का सूत्र लगाना है खाली और आराम से आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू कट जाएगी, ये इन्हीं की वैल्यू बचेगी अपने। ठीक है ना, फिर आपको बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक नंबर ये दे रखा है 1 2 3 5 9, ये आगे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कहने का मतलब। ठीक है, माध्यक पूछा, इसमें आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अगले फिर आपको दूरस्थ बिंदु ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर डी सेक्शन में आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलने वाले, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले, तो इनको अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपके मॉडल पेपर आ चुके हैं, उनके सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।